Hey, Sakshi. Love you. 1, love you 2, love you 3. Hey, Sakshi? Sakshi? विकी, जानी 80 लाख का हार हाथ लगाए। सच? किसी और शहर जाएंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन नेहा का क्या होगा? जो होगा बुड्ढा देखेगा। और मैं ही मिला था उसकी बहू का इलाज करने के लिए। उसके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती? वो जाने उसकी किस्मत। विकी, नेहा के पति की मौत को देख के मैं एक कुंवारी विधवा हो गई थी, और तुम्हें अपने पति के रूप में देख के वो विधवा अपने आप को सुहागन मानने लगी है विकी। मैं वापस जाऊंगा। हाँ साक्षी, वापस जाऊंगा, सिर्फ अपनी जान की कीमत अदा करने, कर्ज चुकाने। I love you, Vicky. I'm so proud of you. I love you forever. तुम्हें जिंदा पाने के लिए, तुम्हारे वापस जाने के फैसले के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी? हम लोग यहाँ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी? हाँ बेटी, विकी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तू तो जिंदा है, जवान है, तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। कब तक बेसहारे बिना मर्द के जिंदगी गुजारेगी तू? मैं तो कहती हूँ जल्दी से तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों जी? बोल, कल सेहरा बांध के बारात लेके आ जाऊं? रंजीत जी, मेरी बेटी अभी अभी एक बड़े सदमे से गुजरी है। देख लड़की, रंजीते से तेरा ब्याह हो जाए ना तो समझ लेना कि विक्की का 13वां हो गया। जितनी जल्दी तू रंजीते से ब्याह करेगी उतनी जल्दी विक्की की आत्मा को शांति मिलेगी। हफ्ता 10 दिन शोक मना ले, लेकिन उसके बाद राजी हो जा। हम बड़ी इज्जत के साथ बैंड बाजा लेकर तुझे ब्याह ले जाएंगे।
लेकिन अगर इसके बाद भी तूने आनाकानी की ना तो हम उठा ले जाएंगे। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? वाह मौसी, क्या बढ़िया खाना बनाया है। डैडी जी, आप भी आइए ना खाना खाने। क्या हो गया आपको? देखिए, जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो अपनी पत्नी को बताकर कहीं भी जाता है, माँ बाप को नहीं। और रोहित मुझे बताकर गया है। क्या बताया उसने? मैंने नहीं सुना, मैं सो रही थी ना। और डॉक्टर अंकल, आप डैडी जी के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं। अगर आप ही परेशान होने लगे तो डैडी जी क्या करेंगे? पता है, बचपन में एक बार रोहित मेरे हाथ से नोटबुक छीनकर भाग गया था और कहीं जाकर छुप गया। उसे लगा कि मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाऊंगी, मगर मैंने उसे ढूंढा ही नहीं। पूछे क्यों? पूछे क्योंकि वो नोटबुक मेरी थी नहीं, वो तो उसी की थी। बेचारा दिन भर छत पर छुपा रहा और शाम को जब नोटबुक लेकर आया तो मैंने कहा, अरे ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो तुम्हारी है। तो उसका चेहरा देखकर मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी कि मैं जिंदगी भर इतना नहीं हंसी हूँ। कहाँ चले गए थे हम सबको छोड़कर? पता है डैडी जी को कितनी चिंता हो रही थी। मुझे ना सही, उन्हें तो बताकर जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम नहीं होते हो तो मेरे मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अगर डैडी जी के सामने मैं कमजोर पड़ जाती तो उन पर क्या गुजरती, कभी सोचा है तुमने? मैं बेटी हूं उनकी, उन्हें मेरी परवाह है, मगर तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। क्या यही तुम्हारा प्यार है? वादा करो कि तुम आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे, बिना बोले कहीं नहीं जाओगे। मैं कसम खाता हूं नेहा, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने की हिम्मत कैसे की तूने? उसको जेवरा चुरा कर यहां से भाग गया था ना तू, तो फिर वापस क्यों आया? और क्या ले जाना चाहता है यहां से? निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे बद्दुआ दूं। यहां से निकल जा। जस्ट गेट आउट। बद्दुआ क्या? आप मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि मैं ही आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार हूं। आपके बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मार दिया गया था विक्की समझकर। मैं वापस आया हूं क्योंकि आपके बेटे का कर्ज है मुझ पर। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी। नेहा ठीक हो जाएगी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, आपकी बहू की खातिर, आपके मरे हुए बेटे की खातिर। नेहा! नेहा! पापा! रोहित! डैडी जी! क्या है बेटी? मौसी जी, मेरे पापा आ गए। अच्छा, मेरे पापा आ गए। नेहा,
सॉरी बेटी, अपने इस कमअकल बाप को माफ कर देना। इतना भी नहीं समझा कि माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी अपनी औलाद को खुश रखने में होती है। नमस्ते शर्मा साहब। वर्मा साहब, मैं अपने उस दिन के बेहुदा सुलूक के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे शर्मा साहब, जो हुआ सो हुआ, आप उसको भूल जाइए। शुक्रिया। नेहा बेटी, जी। अपने पापा को अपना घर नहीं दिखाओगी? बाय द वे, आई एम डॉक्टर अशोक। मैं और प्रताप गहरे दोस्त हैं। नाइस मीटिंग यू। आइए पापा, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ओके। वर्मा साहब, हाँ, आप किस खुशी में मुस्कुरा रहे? खुश होने की तो बात है, बाप और बेटी दोबारा मिल गए। हाँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। देखो, तकदीर से आज बहुत अच्छा मौका आता है। उसके बाप को सब कुछ बता दो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, नेहा विधवा हो चुकी है। वो उसे यहां से ले जाए, उसका जो भी इलाज करना होगा वो करेंगे। सोच क्या रहे हो? कब तक इस चोर के सहारे रहोगे? जाओ, जाकर कह दो उनसे, जान छूटेगी। पापा, ये हमारी मौसी जी हैं। नमस्ते रोहित इन्हीं की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। नमस्ते। नहीं साहब, हम तो नौकर हैं। ये तो इनका बड़प्पन है जो हमें मौसी कहती है। शर्मा जी। भाई साहब, आपसे एक विनती है। जी, मुझसे? जी आपसे। अगर आप आज्ञा दें तो कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं। जब से नेहा घर से गई है, इसकी मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं रोहित के साथ मम्मा को मिलने जा सकती हूँ डैडी जी? बेटे वो शर्मा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। जी वो बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि शर्मा साहब, नेहा अब वो नहीं रही जो आप समझते हैं। वो अब सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बेटी बन चुकी है। उसके एक दिन यहां ना रहने से ये सारा घर सुना हो जाएगा। इसलिए जितनी हो सके उतनी जल्दी इसे आप वापस भिजवाइए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बेटी जल्दी लौट आना। अच्छा शर्मा साहब। नमस्ते। अरे रोहित, चलो ना। चलो ना। मेरी बेटी का ख्याल रखना।